क्या जातीय जनगणना बिहार की सियासत को उल्टा पुल्टा कर देगा? क्या ये मुद्दा कोई नई सियासत को बिहार में जन्म दे रहा है? धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक नई सियासत की बुनियाद जातीय जनगणना के माध्यम से बनाया जा रहा है। आप कहेंगे कि ये बात हम लोग क्यों कर रहे हैं? देखिए, जातीय जनगणना को लेकर अब एक बात साफ है कि नीतीश कुमार ने इसको कराने का मन लिया है। केंद्र सरकार का इनकार हो चुका है, आप सभी जानते हैं। लेकिन जब से तेजस्वी यादव बार बार दबाव डाल रहे हैं, मिलने भी गए, दोबारा मिलने गए, उसके बाद नीतीश कुमार ने एक मन बनाया है कि जातीय जनगणना कराना है, भले ही राज्य सरकार अपने ही खर्चे पर करे। लेकिन क्या ये इतना आसान है जितना हम लोग सोचते हैं कि जातीय जनगणना का एक फैसला सरकार ले लेगी और वो हो जाएगा? देखिए, नीतीश कुमार ने खुद इसकी अड़चनों पर इशारा किया था। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि उन्होंने डिप्टी सीएम को कहा है, तारकिशोर प्रसाद को, कि आप अपनी पार्टी में विचार कर लीजिए कि क्या होना है। भाजपा का क्या रुख रहा है जातीय जनगणना पर आप जानते हैं। जब ऑल पार्टी मीटिंग नरेंद्र मोदी से मिलने गई थी दिल्ली, तो उसमें तारकिशोर प्रसाद नहीं गए थे, बल्कि जनक राम गए थे। एक टोकन रिप्रेजेंटेटिव था भाजपा का उसमें। भाजपा बार बार कहती है कि जातीय जनगणना का कोई मतलब है ही नहीं। गिरिराज सिंह हो, सम्राट चौधरी हो और नेता हो, यहाँ तक कि संसद में भी केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया कि ये जातीय जनगणना नहीं हो सकती है। तो एक पक्ष जो सत्ताधारी पक्ष है वो ना कहता है, और जो मुख्यमंत्री की पार्टी है और जो सरकार है वो कहती है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। तो क्या जातीय जनगणना के मुद्दे पर भाजपा और जदयू के रिश्ते खराब हो जाएंगे? यही चर्चा सियासी गलियारे में है, और हकीकत यही है कि ये रिश्ते धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। तो क्या जातीय जनगणना के फेविकॉल में राजद और जनता दल यूनाइटेड सट जाएगा? ये फेविकॉल दोनों को फिर एक कर देगा? इसकी भी चर्चा दिल्ली के सत्ता के गलियारों में है। दिल्ली में इस तरह की चर्चा है कि जातीय जनगणना एक ऐसा इशू है जिसमें एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड और राजद एक हो सकते हैं। ये ऐसा मुद्दा है क्योंकि भाजपा जानती है कि जब जातीय जनगणना की बात होगी, फिर आरक्षण बढ़ाने की बात होगी, वैसी परिस्थिति में आरक्षण वाली राजनीति में भाजपा काफ़ी पीछे छूट जाएगी, और इसका सारा फायदा जनता दल यूनाइटेड ले जाएगा और राजद ले जाएगा। इसलिए जातीय जनगणना ना हो, इसका पूरा दबाव भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर बना रही है, बार बार कर रही है। ये संभव नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक मन में बात बना ली है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। सब लोगों से राय ले ली गई है, भाजपा की भी राय आएगी, ऑल पार्टी मीटिंग होगी, उसमें तरीकों पर फैसला होगा कि कैसे कराया जाए। लेकिन तरीका बनेगा कि उससे पहले रिश्ते बिगड़ जाएंगे, ये सवाल अपने आप में पूछा जा रहा है। भाजपा के जो हमारे सोर्स हैं दिल्ली में, वो बताते हैं कि ये जो रास्ता नीतीश कुमार ने चुना है जातीय जनगणना कराने का, उस रास्ते पर भाजपा का चलना लगभग नामुमकिन है। लगभग नामुमकिन है। उस रास्ते पर भाजपा नहीं चल सकती है। तो अगर भाजपा उस रास्ते पर नहीं चलेगी तो जातीय जनगणना भी नहीं होगी, और जब जातीय जनगणना नहीं होगी तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भाजपा और जदयू के रिश्ते पहले की तरह रह जाएं। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्या जातीय जनगणना भाजपा और जदयू को अलग कर देगी? तो ये सवाल पूछा जा रहा है, और इसको लेकर तरह तरह की अटकलें भी सत्ता के गलियारों में, पटना में कम है लेकिन दिल्ली में ये चर्चा ज़्यादा है कि जातीय जनगणना कहाँ बिहार की नीतीश सरकार को कहीं खतरे पर न डाल दे। तो इंतज़ार करिए, ये सियासत पक रही है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे समय पर इसका खुलासा होगा कि आखिर ये जातीय जनगणना नीतीश और भाजपा को जोड़े रखती है या दोनों के रास्ते अलग अलग कर देती है। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार। बिहार की सत्ता सियासत की पल पल की खबर और तमाम ताजा खबरें बिहार की देखिए गणदेश बिहार में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए।